Hello बच्चों, once again you are most welcome in your RD study classes and I am RD Yadav. I have come here with a topic complex sentence. आप सभी का आपके अपने चैनल RD स्टडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में आपको बताऊंगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोग बनाना सीखेंगे। तो पहले तो बच्चों मैं बता दूं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते किसे हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है बच्चों जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। बच्चों प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, एज आई सा you, as I saw you, I ran away. As I saw you, I ran away. जैसे मैंने तुम्हें देखा मैं वैसे ही भाग गया। तो बच्चों ये आपका सेंटेंस का एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसकी पहचान क्या होती है मैं आपको समझाता हूं बहुत ही विस्तार से। सिंपल सेंटेंस में बच्चों एक वर्ब होती है। कंपाउंड सेंटेंस में आपने सीखा था कि कंपाउंड सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो सिमिलर सेंटेंस होते हैं और कंजंक्शन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बच्चों यहां पर आप देखने को पा रहे हैं, एज आई सा यू आई रैन अवे, जैसे मैंने तुम्हें देखा मैं भाग गया। तो यहां पर मैं भाग गया जैसे तुम्हें देखा। तो ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्यों है बच्चों? क्योंकि आप देख रहे हैं एज आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा, तो क्या आगे क्या, हाँ ठीक देखा तो देखा, तो आई रैन अवे। आप देख रहे हैं आई रैन अवे, मैं भाग गया। ये आपका खुद में एक प्रिंसिपल क्लॉज है, मैं भाग गया, ठीक है भाग गया भाग गया। ये एज आई सा यू, ये सेंटेंस इस सेंटेंस पर निर्भर है। ये सेंटेंस इस सेंटेंस पर क्या है बच्चों? निर्भर है, यानी कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक, अगर ये सेंटेंस में अगर ध्यान से देखो आई रैन अवे मैं भाग गया तो ठीक है, लेकिन अब अगर मैं ये सेंटेंस बनाऊं एज आई सा यू, मैंने जैसे तुम्हें देखा, ठीक, आगे क्या क्या, तो आई रैन अवे मैं भाग गया। तो ये सेंटेंस आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ जिससे पहले कंजंक्शन लगा हुआ है, और ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है जिस पर कोई भी कंजंक्शन नहीं है। बेटे स्टूडेंट्स कोई भी डाउट हो तो तुरंत मुझे बताइएगा। अभी मैं एक्सरसाइज भी कराने वाला हूं तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों आपने अभी तक क्या देखा? आपने अभी तक ये देखा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी बच्चों तीन भाग हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज में कौन कौन आता है? नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने वाले हैं नाउन क्लॉज की सहायता से। नाउन क्लॉज से पहले हम लोग कुछ कंजंक्शंस का यूज करेंगे, और भी कौन से कंजंक्शन बच्चों? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। तो चलिए समझते हैं एग्जांपल्स के साथ में। पहला एग्जांपल है बच्चों, ही इज डेड। ही इज डेड, वह मर गया। इट इज सैड, इट इज सैड, वह मर गया, यह दुखद है। तो बच्चों अगर मैं इसमें देखूं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, अब देखिए बच्चों यहां पर अगर मैं देखता हूं तो इट इज सैड, यह दुखद है। तो अगर मैं पूछूं इसके बाद क्या दुखद है, हाँ ठीक है आगे बताओ, तो आप बताएंगे कि ही इज डेड, वो मर गया, ये बात दुखद है। तो ये आपका बच्चों नाउन क्लॉज है जो कि आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। नाउन क्लॉज को पहचानना हो तो प्रिंसिपल क्लॉज से क्या पूछो, क्या दुखद है, तो आगे बताएगा कि ये घटना है। ठीक, तो आपका प्रिंसिपल क्लॉज इट इज सैड, अब हम इसको बनाएंगे तो क्या होगा? इट इज सैड दैट, इट इज सैड दैट, दुखद है कि,
ही इज डेड, ही इज डेड। तो ये बच्चों आपका सेंटेंस तैयार हो गया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग बच्चों। अगला सेंटेंस क्या है? ही इज राइट, आई एम श्योर ऑफ इट। ही इज राइट, ही इज राइट, आई एम श्योर ऑफ इट। तो बच्चों देखिए, ही इज राइट, वह सही है, मैं इस बात से निश्चित हूं, मुझे इस बात की निश्चितता है कि वह सही है। तो किस बात की निश्चितता है, क्या निश्चित है? वह सही है। तो यानी हमारा नाउन क्लॉज ये है, सॉरी प्रिंसिपल क्लॉज ये है, नाउन क्लॉज ये है। क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज से क्या प्रश्न पूछने पर हमारा जो नाउन क्लॉज है वो निकल आएगा। तो बच्चों यहां पर भी देखिए, आई एम श्योर, मैं निश्चित हूं। ऑफ इट हटा दीजिए, कोई समस्या नहीं है। दैट ही इज राइट, ही इज राइट। हाँ, बहुत जल्दी में बच्चों सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शन आपको समझाऊंगा। यहां दैट का अर्थ की होता है बच्चों, क्या होता है? की। एक एक एग्जांपल को मैं डिफिनीशन और साथ ही साथ यूज के साथ बता रहा हूं। दैट का मतलब होता है की, दैट मतलब की। ठीक, कोई डाउट ना तो तुरंत पूछिए, इतना पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे देखिए बच्चों, तीसरा सेंटेंस क्या है स्क्रीन पे? इट इज क्लियर, इट इज क्लियर, स्पष्ट है। यू आर गिल्टी, यू आर गिल्टी, यू आर गिल्टी। वाई है बच्चों, कैपिटल कैपिटल ही बना देता हूं, एक सेकेंड बस। तो स्पष्ट है, यू आर गिल्टी। अब देखिए, अब इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन हुआ? ये सेंटेंस, और ये आश्रित यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ आपका। क्या स्पष्ट है? कि तुम भाई गिल्टी हो। तो इसको बनाएंगे कैसे? इट इज क्लियर दैट कि यू आर गिल्टी। चलिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तथ्य बताने की बात हो रही है इसलिए दैट लग रहा है बच्चों। हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए बच्चों जरूर, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को सीख पाए। अगला सेंटेंस क्या है? ही मे बी सक्सेसफुल, चौथा सेंटेंस, he may be successful, I don't know it, I don't know, know it। सेंटेंस को समझिए बच्चों, ही मे बी सक्सेसफुल, वह सफल, शायद वह सफल हो जाएगा। आई डू नॉट नो इट, मैं नहीं जानता। तो फिर आप देखिए, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। इससे आप, क्योंकि आप प्रश्न इससे पूछेंगे तो उत्तर ये निकलेगा, इससे प्रश्न पूछेंगे तो ये उत्तर नहीं निकलेगा, यही खासियत है। क्या नहीं जानते हो? कि वह सफल हो जाए। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे बच्चों? देखिए, सेंटेंस को समझिए। आई, पहले प्रिंसिपल क्लॉज, आई डोंट नो इट, इट हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर बच्चों इफ लगाएंगे, क्योंकि ये संभावना है, यदि वह सफल हो जाए। मैं नहीं जानता कि यदि वह सफल हो जाए या यदि वो सफल है। तो इफ ही इज सक्सेसफुल,
SUCCESSFUR। चलिए, कोई डाउट हो तो बच्चों तुरंत आप लोग पूछिए, बेझिझक होकर, विदाउट एनी हेजिटेशन आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट डाउट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कोई डाउट है इसमें तो तुरंत पूछिए। चलिए, ये चौथा सेंटेंस हो गया। पांचवा सेंटेंस हम लोग देखते हैं। चलिए, पांचवा सेंटेंस हम लोग समझते हैं बच्चों। पांचवा सेंटेंस क्या है? पांचवा सेंटेंस है आपका ही मे बी इल। ये भी उसी प्रकार से है, सेम। ही मे बी इल, फुल स्टॉप। दूसरा क्या है? आई डू नॉट नो इट। I don't know it। तो ये भी उसी प्रकार से, तो बच्चों कैसे बनाएंगे? I don't know if, it हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। if he is ill, मैं नहीं जानता कि वह बीमार है कि नहीं, है ना, कि वह बीमार है, शायद वह बीमार है। चलिए, छठा सेंटेंस हम लोग देखते हैं बच्चों। द थीफ escaped, द थीफ escaped somehow, the thief escaped somehow, चोर किसी तरह छुप गया, बच गया। Nobody knows it, nobody knows it। तो फिर आप देखिए अगेन बच्चों, क्या कोई नहीं जानता है? यही तो नहीं जानते ना कि चोर किस तरह बच गया या छुप गया। तो किस तरह बच गया? तो देखिए फिर आप बनाएंगे नो बडी नोस, कोई नहीं जानता कि दैट द थीफ escaped। हाँ, एक मेथड और है बच्चों जिससे इसको आप बना सकते हैं। Nobody knows how the thief escaped, कोई इस बात को नहीं जानता कि किस प्रकार से चोर छुप गया। ठीक, हाँ, यहाँ somehow जोड़ दीजिए, that the thief escaped somehow। कोई डाउट हो तुरंत आप लोग पूछिए बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए इतना। चलिए बच्चों, हम लोग अब सातवें क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। वेयर हैव यू पुट माई पेन, टेल मी। तो बच्चों सातवां क्वेश्चन है, वेयर हैव यू पुट माई पेन, टेल मी। तो देखिए बच्चों, फिर यहाँ पर टेल मी क्या बताना है कि आपने मेरा पेन कहाँ रखा है। तो बच्चों आपने नरेशन अगर पढ़ा होगा तो नरेशन में आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जिस मेथड से चेंज किया था वैसे ही करना है। मैं आपको फिलहाल बताता हूं, देखिए तो क्या हो जाएगा, टेल मी वेयर। अब देखिए यहां पर बच्चों आप थोड़ा सा सुनिए मेरी बात, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे क्योंकि अभी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, क्योंकि अब ये असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट होगा, नाउन क्लॉज में कन्वर्ट हो रहा है। वेयर तो सब्जेक्ट यू है, यू लिखेंगे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर इसके बाद मेन वर्ब पुट माई पेन, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट।
कोई डाउट हो तो तुरंत पूछिए बच्चों। चलिए अब 8वें क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है हमारा? 8th क्वेश्चन है बच्चों, यू आर अ गुड मैन। यू आर अ गुड मैन। यू आर अ गुड मैन। Nobody can doubt it. Nobody can doubt it. आप अच्छे इंसान हैं, इस पर किसी को संदेह नहीं है। तो किस पर क्या मतलब, किसको क्या, किस पर संदेह नहीं है कि आप अच्छे इंसान हैं, तो दैट लगा देंगे की के लिए। Nobody can doubt, nobody can doubt, किसी को संदेह नहीं है कि that you are a good man, है ना। किसी को इस बात पर संदेह नहीं है कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं। चलो कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बच्चों सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आपका ये 8th क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करने से पहले बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। चलिए बच्चों अब हम लोग 9वें क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। 9वां क्वेश्चन क्या है? माय सन विल अराइव सम टाइम। तो 9वां क्वेश्चन है आपका, माय सन विल अराइव सम टाइम। मेरा पुत्र किसी समय भी आ सकता है, मतलब मेरा पुत्र किसी समय आएगा, किसी भी समय आएगा। उसके बाद है आई डोंट नो इट। आई डोंट नो इट। आई डोंट नो इट। तो बच्चों क्या नहीं जानती हूं मैं कि मेरा पुत्र किस समय आएगा। तो समय की बात जब होती है बच्चों तो वहां वेयर लगता है आपको माय डियर स्टूडेंट्स, ये जानकारी होगी। अगर नहीं जानकारी है तो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का मैंने वीडियो डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो व्हेन, समय के लिए व्हेन लगाया जाता है बच्चों। व्हेन माय सन विल, माय सन विल अराइव, माय सन विल अराइव। अब यहां पर सम टाइम आप नहीं जोड़ेंगे बच्चों क्योंकि आपने व्हेन लगा दिया है। क्या लगा दिया है? व्हेन लगा दिया है। ठीक, माय सन विल अराइव सम टाइम, मेरा पुत्र कभी भी आएगा। आई डू नॉट नो, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। तो क्या नहीं जानकारी है कि मेरा पुत्र किस समय आएगा। अब यहां से सम टाइम हटा देंगे हम लोग, कोई डाउट नहीं है। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर मूव ऑन करते हैं जो कि हमारा 11वां प्रश्न है। ये अच्छा सॉरी 9वां है। इसके बाद 10वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द गेम वाज लॉस्ट। अगला प्रश्न है द गेम वाज लॉस्ट। द गेम वाज लॉस्ट, मैच, खेल हार गए। इसके बाद क्या है बच्चों? इट वॉज द रिजल्ट ऑफ आवर केयरलेसनेस। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ आवर केयरलेसनेस।
केयरलेसनेस। तो बच्चों यहां पर भी हम पहले प्रिंसिपल क्लॉज को ढूंढेंगे। द गेम वाज लॉस्ट, गेम माने खेल, हार गए थे। इट वाज द रिजल्ट ऑफ आवर केयरलेसनेस, यह हमारे लापरवाही का परिणाम है। तो क्या हमारे लापरवाही का परिणाम है कि हम गेम हार गए। तो बनाएंगे बच्चों, इट वाज द रिजल्ट ऑफ our carelessness that the game was lost। चलिए बच्चों, कोई डाउट है किसी को? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है बच्चों। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फटाक से जल्दी नोट डाउन करिए बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं बच्चों। तो अगला सेंटेंस है हमारा हरी वाज एंग्री। हरी वाज एंग्री, हरी वाज एंग्री, हरी वाज एंग्री। हरी गुस्सा था। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। हरी गुस्सा था, उसने मुझे बताया। तो क्या बताया उसने, है ना, ही टोल्ड मी दैट हरी वाज एंग्री। उसने मुझे बताया कि हरी गुस्सा था, है ना। तो ही टोल्ड मी, he told me that Hari was angry। चलिए बच्चों, तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब द चैनल and like the video and also share the video to each and every students of the corner of the world। Okay, जय हिंद, जय भारत।